हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है ये पूरे 5 है। फर्स्ट, एरर्स इन एडिशन। सेकेंड, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। थर्ड, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ, एरर्स इन डिवीजन। एंड फिफ्थ, एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ऐसे पूरे 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है। लेकिन आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग के 2 यानी कि एरर्स इन एडिशन और एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, इन दोनों टॉपिक को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और बाकी के जो 3 टॉपिक है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का 2 पार्ट बनेगा। पार्ट 1 में एरर्स इन एडिशन एंड एरर्स इन सब्ट्रैक्शन कवर करेंगे और पार्ट 2 में एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन डिवीजन एंड एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर, जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो ऐसी जगह पे बैठकर इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। आपका हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं क्लियर करूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हम टॉपिक कितने बताए हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये जो है ये पूरे कितने हैं, 5 है। दैट इज एरर्स इन एडिशन, दूसरा एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, थर्ड एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ एरर्स इन डिवीजन, फिफ्थ एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। यानी कि आज का लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 1 बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। पार्ट 1 में आज के लेक्चर में हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो इसका बेसिक से लेके बेसिक चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन आपको वो टॉपिक एक बार दिखाना था, इसलिए दिखा दिया। देखो, हम जो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, उसको समझने के लिए थोड़ी बेसिक की बहुत ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा आपको बेसिक समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगा और एक्सपेरिमेंट ये है कि मुझे एक स्फीयर दिया गया है। मतलब मेरे पास एक स्फीयर है और स्फीयर का जो रेडियस है, इस रेडियस के वैल्यू को मुझे निकालना है। ठीक है, ये r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये जो स्फीयर का रेडियस है इसको मुझे मेजर करनी है। तो जब मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया, तो जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो रेडियस को मेजर करते वक्त मैं पहली बार जब मैंने मेजर किया इसका, तो इसका वैल्यू आ गया 5.44 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, दैट इज R1, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। क्या फर्स्ट टाइम मेजर किया तब ये नंबर आया। फिर मैंने सेकेंड टाइम मेजर किया। सेकेंड टाइम जब मैंने मेजर किया तो 5.40 सेंटीमीटर आया। दिस इज R2। फिर मैंने थर्ड टाइम मेजरमेंट लिया, तो मैं जब थर्ड टाइम मेजरमेंट लिया तभी वैल्यू आ गया 5.36 सेंटीमीटर आया। तो ऐसे मैंने इस स्फीयर के रेडियस को मेजरमेंट किया, 3 बार मेजर लिया, इसका 3 बार मेजरमेंट लिया, तो तीनों बार जो वैल्यूज़ है वो थोड़े डिफरेंस से अलग अलग आ रहा था।
तो मैंने क्या किया, इन तीनों का एक एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज कैसे निकालते, तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन कितने वैल्यूज है, 3 है तो 3। इसे कहते हैं एवरेज वैल्यू, दैट इज इसी को कहते हैं मीन वैल्यू। तो ये हो गया मेन वैल्यू। सो मेन वैल्यू ऑफ द रेडियस कितना आएगा, देखो R1 का वैल्यू है 5.44, R2 है 5.40 और ये है 5.36 अपॉन 3। अब अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 5.44 है, 5.40 और 5.36, ये हो गए यहाँ 10, तो यहाँ 1, ये यहाँ 12 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1, बराबर ना, 4 4 8 और ये 12, यहाँ 1, इधर 15 और ये कितना 16.20। तो ये नंबर आ रहा है 16.20 अपॉन कितना है नीचे 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, मतलब इतना आ रहा है। तो ये हो गया मेन वैल्यू ऑफ द रेडियस, कितना आ रहा है 5.40 आ रहा है। क्योंकि जब मैंने स्फीयर के रेडियस का मेजरमेंट ले रहा था तो 3 बार अलग अलग वैल्यूज आए, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सब अलग अलग नंबर आ रहा है। तो हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाला और जो एवरेज वैल्यू है वो ये आ रहा है। सो दिस इज मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस 5.40 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फर्स्ट टाइम मेजरमेंट लिया था ना, फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू और एवरेज वैल्यू में कितना एरर आ रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फॉर R1। R1 का कितना एरर आ रहा है इससे, तो उसका वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, डेल्टा R1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस माइनस फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द रेडियस। देखो मीन वैल्यू कितना है, मीन वैल्यू आ रहा है 5.40 आ रहा है, तो 5.40 माइनस R1 कितना 5.44 आ रहा है और ये मॉड है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 और ये आएगा माइनस में क्योंकि वैल्यू बड़ा है। अब मॉड के बाहर जब भी कोई नंबर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू। फर्स्ट टाइम जो हमने मेजरमेंट वैल्यू निकाले उसका एवरेज वैल्यू से कितना एरर आ रहा है, इतना एरर आ रहा है। अब दूसरी वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू, इसमें कितना एरर आ रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फॉर R2। सेकेंड वाले के लिए कितना एरर आ रहा है, तो लिखेंगे डेल्टा R2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R मीन, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ रेडियस माइनस सेकेंड मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द रेडियस। देखो यहाँ इसकी वैल्यू है 5.40 माइनस इसकी वैल्यू भी कितना है 5.40 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू सेम सेम है तो 0 आ जाएगा। ये है एब्सोल्यूट एरर फॉर R2। सिमिलरली थर्ड मेजरमेंट वैल्यू का एरर कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फॉर R3। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा R3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ मीन वैल्यू ऑफ R माइनस थर्ड वैल्यू ऑफ द R। इसका मीन वैल्यू है 5.36, ठीक है, माफ करना, मीन वैल्यू है 5.40 माइनस इसका थर्ड वाले का वैल्यू है 5.36। तो देखो ये आ जाएगा 0.04 और ये है एब्सोल्यूट एरर फॉर थर्ड मेजरमेंट वैल्यू। यानी कि आप ज़रा ध्यान से देखोगे,
हम जब इन तीनों वैल्यू का एवरेज निकाला तो ये नंबर आया। अब एवरेज के नंबर के कंपैरिजन में हर एक में कितना कितना एरर आ रहा है, इसमें इतना एरर आ रहा है, इस वैल्यू में कोई एरर नहीं आ रहा है, इस वैल्यू का इससे कितना एरर दिखा रहा है, इतना। यानी कि इन तीनों एरर का हम क्या करेंगे, अभी एवरेज निकालेंगे तो हमें एवरेज एरर पता चल जाएगा। और एवरेज एरर को क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसे कहते हैं डेल्टा आर मीन। देखो मैं इधर आर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जो वैल्यूज मैं ले रहा हूं वो आर वाले, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट किए, राइट। तो देखो अब हम इसके मीन निकालेंगे। सो मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 अपॉन 3, क्योंकि 3 वैल्यू से। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रहा है 0.04, देखो ये देख सकते हो। सेकेंड वाले का वैल्यू है 0 आ रहा है, तो ये आ गया 0, और तीसरे वाले का है 0.04। तीनों का वैल्यू हमने पुट किया, अपॉन 3 करेंगे। नाउ इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 0.08 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.0, उसके बाद 3 2 जा 6, फिर 2 0, यानी कि 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, चलता रहेगा ऐसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जो नंबर है उसको सिग्निफिकेंट करेंगे, मतलब इतने सारे नंबर नहीं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करते थे, जैसे यहाँ पर क्या 0.0266666 ऐसे दिख रहा है, समझो। लास्ट का जो नंबर है वो 5 या 5 से अगर बड़ा रहता है तो उसे हटा देते हैं और पहले वाले के नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। तो लास्ट वाला नंबर कितना 6 है, इसे हटा दिया और ये 6 को हमने क्या कर दिया 7 कर दिया। अब ये 7 वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इसे हटा देंगे और इसके नंबर को इंक्रीज कर देंगे, मतलब 6 का 7 कर देंगे। अब ये 7 भी 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे और इस वाले नंबर को 7 कर देंगे, तो ये 7। अब देखो यहाँ तक ये 7 है, इसको भी हटा देंगे और इसको क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो मैं एक राउंड फिगर वैल्यू लेके आया 0.027, ताकि थोड़ा नंबर छोटा रहे, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने उसे पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आ गए। अब हमने जो बातें पढ़े हैं यहाँ पर, जो भी देख रहे हैं, इसका एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ समझना क्या है। समझना ये है कि जो हमने स्फीयर लिया था और उस स्फीयर का हमने रेडियस मेजर कर रहे थे, तो जब उसकी रेडियस मेजर कर रहे हैं तो उसका एवरेज रेडियस आया इतना। लेकिन इतना पक्का पता है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एरर तो आता ही आता है। एरर आना 100% पक्का है, यह आपको पहले ही पता चल गया, इससे पहले के कहीं लेक्चर में हम आपको समझाए। और ये वाली बातें भी हमने ऑलरेडी इससे पहले के लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं, ये तो अभी बेसिक्स है बस, ठीक है। तो अब ये है कि इसकी वैल्यू क्या लिया जाए। क्या हम सिर्फ ये वैल्यू ले लें? नहीं, ये तो एवरेज वैल्यू है, इन सभी वैल्यू का ये एवरेज है, लेकिन एरर भी तो आएगा ना साथ में। तो एरर कितना आएगा, तो देखिए हमारे पास मेन वैल्यू है 5.40, राइट, 5.40, और ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है कितना आ रहा है 0.027, 5.40 0.027। देखो एक बात तो पक्का है कि जब हम इसके रेडियस को मेजर करेंगे तो एरर तो पक्का आएगा। वो एरर कितना आ सकता है, आपके एवरेज वैल्यू में ये ऐड करो, कुछ तो नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा देखो यहाँ पर 427 आएगा, है ना, चेक कर लो 5.40 और 5.027, तो ये है, तो 427 बराबर है।
एक बार इसमें से माइनस करो, मतलब मीन वैल्यू में एक बार वो एरर ऐड करो, जो आपका मीन वैल्यू है उसमें ये मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करो, ये नंबर आ रहा है। या मीन वैल्यू में से ये मीन एब्सोल्यूट एरर को माइनस करेंगे हम, माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा, चेक करो 5.4000 हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब बाजू में जीरो ही होते हैं। यहाँ देखो ये 0 पॉइंट है, 027 है ना, इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ आ जाएगा 3, और ये आएगा 4, तो ये आ रहा है 4.373 बराबर ना। 10 में 7 गया तो 3, 7 और यहाँ 3, सॉरी यहाँ पर कितना है, ये 5 है, तो ये आ रहा है 5.373, ठीक है। अब मैं कहना ये क्या चाहता हूँ, देखो इसकी जो वैल्यू है, रेडियस की जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या आ सकती है, या तो वो ये आ सकती है या तो ये आ सकती है। समझा, मीनिंग समझ में आ रहा है। देखो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन इसमें एरर आएगा, कितना एरर आएगा, इतना एरर। अब या तो वो एरर ज्यादा आएगा मतलब प्लस 1 में आएगा, या तो एरर कम आएगा। इसका एवरेज वैल्यू ये, इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा एरर आ सकता है प्लस दिस, या तो इसमें इतना कम आ सकता है, मतलब इस स्फीयर का जो रेडियस का वैल्यू है वो वैल्यू या तो ये नंबर होगा या तो ये नंबर होगा, दोनों में से कोई एक नंबर होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई साहब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो उसे हम बता सकते हैं कि 5.40 या तो प्लस 0.027 होगा या तो 5.40 माइनस 0.027 होगा। ये वैल्यू आ सकता है इस रेडियस का वैल्यू, इस रेडियस का जो मेजरमेंट वैल्यू है वो ये आ सकता है, या तो प्लस वाला आएगा या तो माइनस वाला आएगा। मतलब मीन वैल्यू में प्लस एरर आ सकता है या मीन वैल्यू में से माइनस एरर हो सकता है, और ये है इसका मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेडियस। सिर्फ अकेला ये नहीं हो सकता, सिर्फ अकेला मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। जो हमने स्फीयर लिया है, स्फीयर का क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि इस रेडियस का वैल्यू ये आएगा। पक्का? डायरेक्ट एक ही नंबर क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता क्योंकि एरर आएगा, गलतियां होगी, हमने आपको पहले ही बता चुके। आप गलतियों को पूरी तरह से निकाल नहीं सकते, लेकिन उसके मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो ये आएगी, या तो ये नंबर आएगा, ये नंबर, या तो ये नंबर, यानी कि इन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये जनरल नंबर ये आएगा। मतलब एक बात समझ लीजिए, जिस क्वांटिटी का आप अगर मेजर्ड वैल्यू निकालते हो तो उसमें दो वैल्यू पक्का दिखेगी। एक तो मीन, ये कौन है, मीन वैल्यू है ना, और ये कौन सी वैल्यू है, ये देखो मीन एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। समझा? जब भी किसी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू लिखते हो तब उसमें आपको दो क्वांटिटी दिखेगी, सॉरी दो वैल्यूज दिखेंगे, एक मीन वैल्यू और एक मीन एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों भी दिखेगी। ये बात दिमाग में सेट कर लो, समझ में आ गए, क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या देखो मीन वैल्यू, देखो ये 5.40 क्या है, मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस, तो मैं इसको ऐसा लिखूं
मीन वैल्यू ऑफ द रेडियस, है ना, प्लस और माइनस, देखो ये क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर मीन, हो गया, बराबर बराबर, सॉरी, समझा, तो ये वैल्यू होगा, राइट। यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, दिट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ द आर। देखो यहां क्या लिख रहा हूं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ किसका, आर, क्या है, आर। आपको ये दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है कि देखो नीचे लिखा है हमने, चलो दिख रहा है। तो क्या समझा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर लिख रहे हो तो देखो उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द आर, तो आर का मीन और आर का मीन एब्सोल्यूट एरर, समझा। अब आगे जाके कोई एक क्वांटिटी लेता हूं, लेट से ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो यहां पर ए मीन और ए का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी किसी क्वांटिटी का आप मेजर्ड वैल्यू निकालते हो तो उस वैल्यू में दो लोग आएंगे, एक तो उस वैल्यू का मीन और उस वैल्यू का मीन एब्सोल्यूट एरर, समझा। यहां देखिए हम थोड़ा आपको आगे समझा देते हैं। अब कोई मैं दूसरा क्वांटिटी लेता हूं, जैसे कोई ए लिया, बी लिया, देखो अब ये है मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर, राइट। क्या है वो, दिस इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर। तो क्या आ रहा है, मीन वैल्यू ऑफ द आर प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द आर, यही है ना। अगर कोई क्वांटिटी ए होता तो मैं क्या लिखूंगा, उसका मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, क्या आएगा उधर, ए का मीन आएगा और प्लस और माइनस डेल्टा ए। तो याद रखो अब मैं यहां पर मीन करके नहीं लिखूंगा ऐसे, मैं सिर्फ ऐसे बता दूंगा। बस मैं आपको यही समझाने के लिए ये पूरा टॉपिक समझाया, क्योंकि आगे जाकर हम क्वांटिटीज को एडिशन करने वाले हैं और क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। और जब जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो आप लेटर्स को देख के कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर ए लेटर है तो आप बोलोगे इधर ए है इधर ए है, क्या है ये। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो एक क्वांटिटी है, उसका मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। कोई एक क्वांटिटी होगा ए और ए का मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। आपको याद है पिछली बार यहाँ पर स्फीयर था और यहाँ रेडियस था, तो हम इस स्फीयर के रेडियस निकाल रहे थे, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेडियस ये आ रहा था। वैसे यहाँ कोई ए क्वांटिटी है, उसका मेजर्ड वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो जब भी किसी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू निकालोगे उस क्वांटिटी का सिंबल ही मैं यहाँ दिखा दूंगा। ये कौन है, इसका मीन वैल्यू है और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। समझ गए, आप इससे कंपेयर करो और समझ जाओ। जैसे अगर कोई दूसरा क्वांटिटी होगा, लेट से बी होगा, तो इसका मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालूंगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, बी का मेजर्ड वैल्यू निकाल रहा हूं तो बी का मीन आएगा इधर, दिट इज बी, प्लस और माइनस यहां पर डेल्टा बी। इधर कौन होता है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी ये मीन वैल्यू ऑफ द बी और ये मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन देखो अभी जब भी हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर हम ऐसे मीन नहीं लिखेंगे, हम बस डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। तो आप कंफ्यूजन मत होना, आप बस ये समझ लेना कि भाई साहब इसका इस क्वांटिटी का मीन वैल्यू है और इस क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये आप समझ लेना। बस इतना अगर आप समझ गए ना तो आगे के टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने दो क्वांटिटी देखे उनके, ए क्वांटिटी में एरर इतना आ रहा है, बी क्वांटिटी में एरर इतना आ रहा है, आर वाले क्वांटिटी में एरर इतना आ रहा है, और ये एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एरर्स इन एडिशन पढ़ेंगे, यानी कि हम दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे और एक नई क्वांटिटी को बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, बार बार गिर जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो हमारा टॉपिक क्या है, एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन एडिशन। ठीक है, एडिशन को क्या कहते हैं, सम। तो एरर्स इन सम। हम क्या करेंगे, एक क्वांटिटी लेंगे दैट इज क्वांटिटी ए, क्वांटिटी ए, और एक कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी ए हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बी, फिजिकल क्वांटिटी बी। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करने पे जो नई क्वांटिटी आएगी वो है रिजल्टेंट क्वांटिटी, रिजल्टेंट क्वांटिटी। और रिजल्टेंट क्वांटिटी को किससे बताएंगे, जेड से। देखो पहले ए क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू लिख लूं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी क्या रहेगा, ए का मीन वैल्यू प्लस और माइनस ए का मीन एब्सोल्यूट एरर। हम मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी क्वांटिटी, तो इसका क्या रहेगा, उसका मीन वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा बी। ठीक है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वह है रिजल्टेंट क्वांटिटी z। तो उसका भी मेजर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी, रिजल्टेंट क्वांटिटी दैट इज z। इसका क्या आएगा, देखो हम z वाला ले रहे हैं तो z का मीन आना चाहिए प्लस और माइनस, और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो अगर ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा z, और उसमें भी तो एरर आएगा क्योंकि इसमें एरर है, ए वाले में एरर है, बी वाले में एरर है। तो इन दोनों को मिक्स करूँ या इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करूँ, जो नई क्वांटिटी आएगी उसमें भी एरर आएगा, और जो ये एरर है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। और किस में आने वाला है, ये रिजल्ट में आने वाला है। तो इन रिजल्टेंट क्वांटिटी, इन रिजल्टेंट क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर ये मीन एब्सोल्यूट एरर था, ये मीन एब्सोल्यूट एरर था, जब इनका मिलाने के बाद जो नया एरर आएगा वो है एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे, तो देखिए हम जब ये मेन एब्सोल्यूट एरर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इस क्वांटिटी को तीन बार मेजरमेंट करके फिर उसमें एरर निकाल रहे थे, तो मीन एरर आ रहा था। पर इसमें क्या होगा, इसका और इसका एरर मिला के जो आने वाला एरर है वही तो रहेगा ये, तो डायरेक्ट एरर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट एरर। समझा। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये बातें तो आपको समझ में आ गए ना। हम क्या करेंगे, हम ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी को ऐड करेंगे और एक नई क्वांटिटी बनाएंगे रिजल्टेंट क्वांटिटी z। तो देखो क्या बनाएंगे। एक बात याद रखो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो है मेजरमेंट है। क्या है, मेजरमेंट। ऐसे में ए क्वांटिटी का मेजरमेंट ये हो गया, बी का मेजरमेंट ये हो गया, तो जो नया रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा वो ये, उसका मेजरमेंट कौन है, ये। तो इस मेजरमेंट में हमें दो चीजें निकालनी होगी, एक तो रिजल्टेंट क्वांटिटी का मीन निकालना होगा और रिजल्टेंट क्वांटिटी में ये एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा।
ये दोनों निकालने के लिए जो प्रोसेस कर रहे हैं वही है हमारा एरर्स इन एडिशन। हमें ये निकालना है, ये एरर निकालना है। जब दो क्वांटिटी को आप एडिशन करोगे तो जो नई क्वांटिटी बनेगी उसमें जो एरर आएगा वो ये होगा, और मुझे ये एरर निकालना है, और उसके लिए मेरा आगे का प्रोसेस है। समझा? हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी, इन दोनों को क्या किया हमने, ऐड किया। तो जो नई क्वांटिटी है वो क्या है, रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या है वो, z। मतलब क्या समझा, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया। अब देखो z का मेजरमेंट वैल्यू क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z, तो इसके आगे लिखूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a का मेजरमेंट वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको बंद कर लिया। फिर बाद में प्लस है तो प्लस b का मेजरमेंट वैल्यू आ रहा है b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब मैं इनको रफ कर देता हूँ, आपको समझा दिया है तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ इन ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, डेल्टा a प्लस है b, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब जो अंदर का है वही रहने वाला है, तो हमने उसे ऐसे ही लिख लिया। नाउ ये a और ये b वाला प्लस b और a को साथ में रख लिए, इनको एक साथ में रख लिया, बाकी वाले को साइड में, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और ये जो दिख रहा है z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसे ही है। नेक्स्ट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b का आंसर क्या है, z आ रहा है, तो ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये z और ये z कट हो जाएंगे तो प्लस माइनस डेल्टा z बचेगा, और यहाँ बचेंगे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b बचेंगे, बराबर। अभी आप यहाँ देखिए डेल्टा z के पूरे 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगे। कितने? 4 पॉसिबल वैल्यूज। कैसे? देखो डेल्टा z हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज, 4 पॉसिबल वैल्यूज। कौन से वैल्यू? देखो एक काम करो, पहले वाले टाइम पे फर्स्ट में प्लस ले लो, तो उसमें प्लस, फर्स्ट का प्लस, पहले का प्लस फिक्स करता हूँ, और इसमें प्लस, फिर प्लस का ये प्लस फिक्स रहेगा, इसमें माइनस। ठीक है, मतलब प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, बराबर। उसके बाद सेकेंड टाइम पे माइनस फिक्स कर लेते हैं, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसे कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि डेल्टा z के 4 पॉसिबल वैल्यू आएगा। पहली बार प्लस डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, है ना। दूसरी बार प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा a और वो माइनस डेल्टा b। उसके बाद डेल्टा z इज इक्वल टू इसका माइनस डेल्टा a और उसका प्लस डेल्टा b। फिर डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। कितने वैल्यूज है? डेल्टा z के 4 पॉसिबल वैल्यूज है। फिर इन सब में से कौन सा वैल्यू कंसिडर किया जाए, कौन सा वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बनेगा? तो देखो हमें करना क्या है, हम क्वांटिटीज के मेजरमेंट कर रहे हैं, और जब क्वांटिटी के मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस है एरर निकालना। एरर मतलब गलतियां, तो मैक्सिमम कितनी गलतियां होगी वो निकालना है, यानी कि मैक्सिमम एरर निकालना है। और मैक्सिमम एरर इन चारों केस में कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि दोनों में भी एडिशन है ना। इसमें देखो, इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया। तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम
एब्सोल्यूट एरर इज क्या है, इज डेल्टा z इज इक्वल टू ये आ रहा है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये वैल्यूज समझा। तो अभी हमें एरर मिल गया। मुझे बताओ हमें करना क्या था, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसका मेजर्ड वैल्यू निकालना है। तो मेजर्ड वैल्यू कैसे आएगा, उसमें आएगा z और उसमें आएगा डेल्टा z। z कैसे आ रहा है, a प्लस b करने से z आ जाएगा। ये a और b कहाँ है, ये देखो a और b है, इसको उठा के आप इनको ऐड करो, z आ जाएगा, इधर का आंसर मिल जाएगा। फिर क्या निकालना है, डेल्टा z। डेल्टा z का आंसर क्या है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो देखो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो डेल्टा z आ गया, मतलब ये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो z आ जाएगा। देखो a प्लस b ऐड किया तो z आ जाएगा। हमारा मेन कोर पर्पस क्या है, जब दो क्वांटिटी का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू निकालना है, यानी कि ये निकालना है, और ये दोनों आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। समझा मेरी बात, अच्छी तरह समझ में आ गया, राइट। तो अभी हम क्या देखें कि एडिशन के टाइम पे जो एरर है वो दोनों क्वांटिटी के एरर्स का एडिशन हो रहा है। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त है ना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, दो फिजिकल क्वांटिटीज दिया है, लेट्स से a और b, और उनकी वैल्यूज भी दिया है। जैसे मैं इसका वैल्यू लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ रहा होगा, 5 प्लस माइनस 0.05 आया, और इसकी वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 2 प्लस माइनस 0.04 आ गया, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे, देखो 5 इज इक्वल टू क्या, a, यानी कि a, देखो ये इज इक्वल टू लिखा है हमने, यानी कि a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर a कितना आ रहा है, 5। डेल्टा a इज इक्वल टू कितना, 0.05, मतलब डेल्टा a इज इक्वल टू 0.05 हुआ। देखो इसे कंपेयर करो, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, तो b इज इक्वल टू 2 है, मैं यहाँ लिख लिया। उसके बाद डेल्टा b इज इक्वल टू कितना है, 0.04, तो डेल्टा b इज इक्वल टू 0.04। सारे वैल्यूज आ गए। हमें निकालना क्या है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसका ये निकालना है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि इन दोनों क्वांटिटी का एडिशन किया गया है। एडिशन किया है तो हम क्या बोलेंगे कि z इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। z इज इक्वल टू a आ रहा है 5, b आ रहा है 2, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू हो गया 7 बराबर। अब इन दोनों वैल्यूज का एडिशन हुआ है तो उसमें कुछ एरर आया होगा, तो दोनों एरर को मिलाकर जो रिजल्टेंट एरर आता है वो होता है डेल्टा z, और डेल्टा z का फॉर्मूला है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो हमें निकालना है यहाँ डेल्टा z। डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो गया। नाउ डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a का वैल्यू है 0.05, तो 0.05 प्लस डेल्टा b का वैल्यू हो गया 0.04। दोनों को मिलाकर जो आंसर आ रहा है 0.09। अब आ गया डेल्टा z, यानी कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसमें आने वाला एरर, रिजल्टेंट एरर, ठीक है। ये दोनों आ गया। हमें निकालना है क्या, यही निकालना है ना। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, हमें यही तो निकालना है। z का आंसर आ रहा है 7, तो यहाँ लिख दिए 7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। डेल्टा z का आंसर आ रहा है 0.09, तो 0.09 हो गया। ये हुआ कि नहीं, यहाँ पर आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अभी के लिए तो मैंने आपको ए बी ऐसे बता दिया, आगे आके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर पहला टेम्परेचर है, दूसरा टेम्परेचर है, पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस को ऐड किया गया है, कुछ तो क्वेश्चन बनेगा, बस इतना याद रखना है। इससे आपको क्या समझा, आपको ये समझा कि अगर ए क्वांटिटी है और बी क्वांटिटी है,
ए का मेजर्ड वैल्यू होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मेजर्ड वैल्यू होता है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी को हम ऐड करने वाले हैं, तो ए और बी को हमने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आया वो z आ गया। रिजल्टेंट क्वांटिटी में कुछ एरर आएगा, जो एरर आता है वो है डेल्टा z, और वो एरर क्या होगा, इन दोनों एरर का एडिशन होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हो गया। तो जो नई रिजल्टेंट क्वांटिटी उसकी वैल्यू क्या होगी, नई रिजल्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू होता है z प्लस माइनस डेल्टा z, और इसका जो आंसर आएगा वो आप इधर पुट कर दो, इसका जो आंसर आएगा उसको आप इधर पुट कर दो। ठीक है, जो आंसर आएगा, जो z का आंसर आ रहा है यहां से निकाल कर यहां पुट कर दो, डेल्टा z का आंसर यहां से निकाल कर इधर पुट कर दो, और आपको जो चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गई। लास्ट एक बात याद रखो, जब a और b को आप एडिशन करोगे तो जो नई रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसमें एरर का एडिशन हो रहा है और उन क्वांटिटीज का भी एडिशन हो रहा है, मतलब उन क्वांटिटीज के मीन वैल्यू का एडिशन हो रहा है और उनके एरर का भी एडिशन हो रहा है। ये बात आपके दिमाग में सेट कर लो। क्लियर है। अब हम देखेंगे एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, और मैं वो काम बहुत आसान कर दूंगा। देखिए, सिर्फ यहाँ एडिशन निकाल के लिख दूंगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां पर सम निकाल के लिख दूंगा डिफरेंस, यहां हमने डिफरेंस कर दिए। बाकी क्वांटिटी तो पुराने वाली है तो मैं सब वही क्वांटिटी रखा। अभी नंबर्स को हटा देता हूं क्योंकि मैं अभी आपको नंबर से तो कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ये होने के बाद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जो इन दोनों को देखो, मैं इनको हटा देता हूं, ये सारे नंबर्स को हमने क्या कर देंगे, हटा देंगे। हम यहां से है ना कुछ स्टेप को स्किप करेंगे। देखो दिस इज, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटी है, अपना क्वांटिटी 1, क्वांटिटी बी, मतलब क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी, और उसका रिजल्टेंट क्वांटिटी z। क्वांटिटी ए का मेजर्ड वैल्यू ये रहेगा, क्वांटिटी बी का मेजर्ड वैल्यू, जो नई रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी उसकी मेजर्ड वैल्यू ये, बराबर। अब क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी, इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ए में से बी को क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने पे जो नई क्वांटिटी आएगा उसका नाम हमने z बता दिया, तो ये z हो गया। यानी कि z क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू a माइनस बी, है ना, a में से b को माइनस करने पे आया है। अब z क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है z प्लस माइनस डेल्टा z, तो इसके जगह पे लिख लूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू ए क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बंद कर लिया, माइनस बी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। याद रखना ये मीन वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, पता है सब। अभी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वापस प्लस माइनस ही आने वाला है, और बाहर वो क्या है, डेल्टा बी। देखो इधर z प्लस माइनस डेल्टा z है इज इक्वल टू ये a है और ये माइनस b है, इनको साथ में रख लिया, बाकी वाले को मैं साइड में रखा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अभी z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसे ही है, a माइनस b का आंसर आ रहा है z, तो यहाँ z लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b।
अभी देखो ये z दोनों शहीद हो गए हैं, तो बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। आया ये वाला, वही कहानी जो पहले देखे थे, देखो ये आ रहा है वापस, 4 पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा z हैज 4 पॉसिबल वैल्यू, 4 पॉसिबल वैल्यूज हो गया है ना, 4 पॉसिबल वैल्यूज है, सेम पहले वाले जैसा, पहले बार प्लस लेंगे, फिर इसमें प्लस होंगे, इसमें माइनस, फिर उसके बाद यहाँ माइनस फिक्स करेंगे, तो यहाँ प्लस फिर माइनस, मतलब यही वैल्यूज आएंगे, और वापस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर यही होगा, मतलब जैसे पहले आया था वैसे अभी आया। पर याद रखना पहले वाले केस में A क्वांटिटी और B क्वांटिटी को क्या कर रहे थे, हम एडिशन कर रहे थे, यानी कि उसमें Z इज इक्वल टू A प्लस B आ रहा था, लेकिन ये रिजल्टेंट क्वांटिटी का जो एरर था वो एरर क्या आ रहा था, यही आ रहा था। इससे एक बात समझ में आ गया कि जब भी दो क्वांटिटी को चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्शन करो, उनका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जो एरर आ रहा है वो एरर दोनों का सेम होगा, एरर उन दोनों क्वांटिटी के एरर्स का एडिशन ही होगा। ये बात पक्का हो गई है ना। चलो इसका भी एक एग्जांपल यहीं पर वो नंबर लेके समझते। मान के चलो कि आपको क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में ए क्वांटिटी का नंबर दिया है 5 प्लस माइनस 0.05, बी क्वांटिटी का नंबर दिया है यहाँ पर 2 प्लस माइनस 0.04। पहले वाला ही नंबर है ना, मुझे पता है पहले वाला ही नंबर है। चलो हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसका मेजर्ड वैल्यू निकालो, और बताया है कि इन दोनों क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आपस में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो क्या करें, देखो ए क्वांटिटी का वैल्यू कितना है 5, कंपेयर करो a इज इक्वल टू 5, तो यहां लिख लेता हूं a इज इक्वल टू 5, फिर प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस, डेल्टा a इज इक्वल टू 0.05, तो डेल्टा a इज इक्वल टू 0.05, फिर b इज इक्वल टू 2, तो ये लिख लिया, डेल्टा b इज इक्वल टू 0.04, डेल्टा b इज इक्वल टू 0.04, ये नंबर्स लिख लिए। ठीक है, आपको बताया गया है कि इन दोनों क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब a माइनस b, तो z इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 है, 2 का, यहाँ पर b का वैल्यू 2 है, 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू 3, a z का वैल्यू आ गया। अभी हमें निकालना है डेल्टा z, पर इन क्वांटिटी का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, डेल्टा z तो पहले वाले के जैसा ही आएगा, मतलब एक ही आएगा, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। नाउ डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a का वैल्यू है 0.05 और b का वैल्यू है 0.04, डेल्टा z का वैल्यू हो गया 0.09। ठीक है, यानी कि हमें निकालना है ये वाला वैल्यू, वी वांट टू गेट द वैल्यूज ऑफ z, यानी कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी, ये निकालना है क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z निकालना है। z की वैल्यू आ गई 3 और प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू आ गई 0.09 और ये है वैल्यूज। समझ गए आप मेरी बात को, पक्का ना, कोई दिक्कत? आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। चलो हमने यहाँ क्या देखा, थोड़ा समराइज कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़े हैं उसको एक हल्का सा समराइज करके खोपड़ी में सेट करते हैं। हमने देखा यहाँ a क्वांटिटी और b क्वांटिटी थे, a का मेजर्ड वैल्यू आ रहा था a प्लस माइनस डेल्टा a, b का मेजर्ड वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b, और इन दोनों का हम कर रहे थे सब्ट्रैक्शन, तो a माइनस b किया और उसका रिजल्ट आ रहा था z। अब z में जो एरर आएगा वो होता है डेल्टा z, और वो एरर क्या होता है, इन दोनों एरर का एडिशन होता है। ठीक है, यानी कि याद रखो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो क्वांटिटीज के मीन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन होता है,
और क्वांटिटीज के एरर का एडिशन होता है। पक्का समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो अब हम यहीं से आपको समझा देते हैं कि एडिशन के टाइम पे और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हुआ था। ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी, इसका मेजर्ड ए प्लस माइनस डेल्टा ए या बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इन दोनों का एडिशन हुआ ए प्लस बी, और इस रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो एरर आ रहा है वो कितना था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हुआ, ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी, इसका मेजर्ड वैल्यू ए प्लस डेल्टा है, बी प्लस डेल्टा बी इसका मेजर्ड वैल्यू। इनका रिजल्ट में क्या आ रहा था, इसमें से इसको माइनस कर दिया, और इस रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो रिजल्टेंट एरर है वो है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि इसमें और इसमें रिजल्टेंट एरर का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है। राइट, क्लियर हो गई? एडिशन के टाइम पे ए क्वांटिटी का मीन वैल्यू बी क्वांटिटी का मीन वैल्यू का एडिशन होता है, और ए क्वांटिटी का एरर बी क्वांटिटी का एरर का भी एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन में ए क्वांटिटी का मीन वैल्यू बी क्वांटिटी के मीन वैल्यू का माइनस होता है, लेकिन ए क्वांटिटी का एरर बी क्वांटिटी का एरर का एडिशन होता है। और इसमें हमें निकालना होता है z प्लस माइनस डेल्टा z, ये निकालना होता है। इसमें भी वही निकालना होता है ना? दिस आर द कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर। एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एरर का तो बस एडिशन ही होता है, ये बात समझ जाओ। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इतना बेसिक तरीके से बताया है तो आप समझ जाइएगा। हाँ, क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं ना? कभी कभी हमारा माइक गिर जाता है तो बहुत डर लगता रहता है। देखो सवाल लेते हैं यहां पर, टू रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू 100.0 प्लस माइनस 0.3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 150.0 प्लस माइनस 0.5 ओम आर connected in series, हमें बोला है कि फाइंड द combination of resistances with error limit, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देखो रेजिस्टेंस बोला है मतलब वही सर्किट हो गया, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ हो गया रेजिस्टेंस पहला वाला, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ कनेक्शन कर देता हूँ बैटरी, और यहाँ लगा लिया स्विच। ये पहला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, ये बैटरी का पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये क्या स्विच है। मैं स्विच जैसे ऑन कर दूंगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन किया है। जब सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो जो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन आएगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम R से बता रहे हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो मैं यहां बता देता हूं कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इसको हम किससे बता रहे हैं, R से बता रहे हैं।
ठीक है, हमें R1 दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद R2 यानी कि इसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो जो दिया है वो लिख लेता हूँ। R1 इज इक्वल टू दिया है 100.0 प्लस माइनस 0.3 ओम। दूसरा वाला दिया है कि R2 इज इक्वल टू 150.0 प्लस माइनस 0.5 ओम, दोनों दिया है। हमें निकालना है ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, पहले देखो इसे कंपेयर कर लेते हैं हम ऐसे। अब ये वाला वैल्यू हो जाएगा इसका मीन और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मीन और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या करेंगे, मीन को क्या करेंगे, उसी के सिंबल से दिखाते हैं, प्लस और माइनस, और इसे हम बताएंगे डेल्टा R1। इसको कंपेयर करेंगे, इसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस और माइनस डेल्टा R2। समझा कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो सिंबल होगा वही सिंबल और उसी का डेल्टा R1, राइट। ये हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि R1 इज इक्वल टू आ रहा है 100 ओम आ गया। R1 देखो कंपेयर करो, R1 इज इक्वल टू सिंबल है ना यहाँ पर, R1 इज इक्वल टू 100 ओम, डेल्टा R1 इज इक्वल टू 0.3 ओम, डेल्टा R1 इज इक्वल टू 0.3 ओम। नेक्स्ट R2 इज इक्वल टू 150 ओम आ जाएगा, सो R2 इज इक्वल टू 150 ओम। नेक्स्ट डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0.5 ओम, राइट। ये आ गया, क्लियर है। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, ये है। तो मुझे इसकी मेजर्ड वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ R क्या होगा, जो सिंबल है उसी का मीन प्लस और माइनस और उसी के नाम से डेल्टा R, हमें ये निकालना है, बराबर। देखो अभी आपको पता है कि यहाँ क्या है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इज इक्वल टू R1, R1 कितना है 100, R2 है 150, तो इधर आएगा 100 प्लस 150, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 250 ओम। ये हो गया, बराबर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डेल्टा R, ये निकालना है। देखो ये चाहिए था, ये मिल गया, अब ये निकालना है हमें। तो डेल्टा R, डेल्टा R कैसे निकालेंगे, पहले पता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, रिजल्टेंट का जो एरर आता है वो हमेशा दोनों का एरर का एडिशन ही होता है। तो क्या लिखोगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, यानी कि इसका एरर को ऐड करेंगे, है ना। तो डेल्टा R इज इक्वल टू, डेल्टा R1 कितना है 0.3 और यह है 0.5, तो 0.3 प्लस 0.5, डेल्टा R इज इक्वल टू 0.8 ओम। ये हो गया। हमें निकालना क्या है, इसका मेजर्ड वैल्यू, और क्या है ये, यानी कि हमें निकालना है R प्लस माइनस डेल्टा R चाहिए। R का वैल्यू आ रहा है 250, तो यहाँ लिख लिया 250 प्लस माइनस रिजल्टेंट का एरर क्या है, डेल्टा R, दैट इज 0.8, तो 0.8 ओम, और ये है हमारा आंसर। समझा, ये उसका सॉल्यूशन है। इस तरह सवाल को सॉल्व किया जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ये बातें क्लियर हो गई। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक एडिशन पे हुआ ना ये, अब इसके बाद हम एक सब्ट्रैक्शन पे लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड टू बी दिया है 67.7 प्लस और माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड
76.7, 76.3 प्लस और माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली इसे दिया है। हमें कहा है कि फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये निकालना है। मतलब ये देखो, राइज मतलब क्या होता है? इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, हमें कुछ मेंशन नहीं किया ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो शुरुआत में था ना, शुरुआत में इसका टेम्परेचर कितना था? स्टार्टिंग का टेम्परेचर है इतना, और बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ गया इधर तक। ठीक है, तो जो पहले का टेम्परेचर है उसको लेट θ1 मान लेते हैं हम, और उसका टेम्परेचर कितना है? 67.7 प्लस और माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। बाद में जो टेम्परेचर बढ़ के चला गया वो फाइनल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। बोल रहा है कि राइज इन टेम्परेचर निकालो, मतलब इंक्रीज। देखो, हमेशा इंक्रीज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे तो कितना चेंज हुआ है वो पता चल जाएगा। और देख के ही समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में इतना था, फाइनल में इतना है, मतलब बढ़ गया है, तो चेंज हुआ है ना। तो चेंज कैसा निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर, इसे हम किससे बताएंगे? थीटा से बताएंगे। और ये क्या आएगा? θ2 माइनस θ1, यानी कि हमें निकालना है थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा। पर इसका मेजर्ड वैल्यू निकालना है हमें। क्या निकालना है? मेजर्ड वैल्यू। सो मेजर्ड वैल्यू यानी कि राइज इन टेम्परेचर ना, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर वैल्यू। हाँ, क्या टेम्परेचर वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर? थीटा इज इक्वल टू यहाँ थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, ये निकालना है आपको। मतलब आपको वैल्यू चाहिए, उसमें थीटा मिल जाएगा, θ2 माइनस θ1 करेंगे। डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, देखो पहले मेंशन कर लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने θ1 से बताया, मतलब ये θ1 होगा और ये डेल्टा θ1 हो जाएगा। तो θ1 प्लस माइनस डेल्टा θ1। दूसरी बात, ये देखो θ2 से दिखाया है, तो θ2 प्लस माइनस डेल्टा θ2, तो θ2 प्लस माइनस डेल्टा θ2 बराबर। हमें निकालना है थीटा। कंपेयर करो, θ1 कितना आ रहा है? देखो इज इक्वल टू लिखा है, मतलब कंपेयर करने का। θ1 इज इक्वल टू इतना आ रहा है, सो θ1 इज इक्वल टू 67.7। नेक्स्ट, डेल्टा θ1 कितना आ रहा है? 0.2। डेल्टा θ1 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। θ2 इज इक्वल टू, इसे कंपेयर करो इन दोनों में से, θ2 इज इक्वल टू 76.3, θ2 इज इक्वल टू 76.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, डेल्टा θ2 इज इक्वल टू 0.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमें निकालना है ये और ये निकालना है, पर इसका फॉर्मूला क्या है? ये हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। थीटा इज इक्वल टू θ2 कितना है? 76.3 माइनस 67.7, ये आ रहा है। मुझे थीटा निकालना है, ये माइनस ये करूँगा, कितना आएगा? देखो 76.3 और 67.7, 13 में से 7 गया तो 6, 50 में 7 जाएगा तो 8.6। सो थीटा इज इक्वल टू 8.6 डिग्री सेल्सियस। माफ करना, थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, है ना। नेक्स्ट, हमें निकालना है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या था? देखो ये
डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, तो डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। नाउ डेल्टा थीटा 1 का आंसर है 0.2 और 0.3, तो 0.2 प्लस 0.3, तो ये आ जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। फाइनली हमें आंसर क्या चाहिए, चाहिए ना, तो आंसर थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, थीटा का आंसर आ रहा है 8.6 प्लस माइनस डेल्टा थीटा का आंसर आ रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ राइज इन टेम्परेचर का वैल्यू, राइज इन टेम्परेचर का वैल्यू विथ एरर लिमिट। देखो एरर लिमिट इतना आ रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन होगा विथ एरर लिमिट, विथ एरर लिमिट, ठीक है, यानी कि एरर में लिमिट। देखो राइज इन टेम्परेचर तो ये है, लेकिन साथ में एरर भी इतना आ रहा है, खाली डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालना है आपको, उसके साथ में उसका एरर भी चाहिए। तो आप वैल्यू कैसे निकालें, इसके मेन वैल्यू में से सब्ट्रैक्शन कर दिया, आ गया, लेकिन एरर कैसे निकालें, दोनों के एरर को हमने क्या किया, ऐड किया, तो साथ में एरर भी आ गया। और ये है राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ एरर, एरर के साथ में है। समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।